देखो बेटा, हम थे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज। हमने कोई तकाजा नहीं है, आराम से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। टाइप 2 आ चुकी थी, एक तो जब न्यूमरेटर की ज़्यादा टर्म्स और डिनोमिनेटर की एक हो और एक डिग्री ज़्यादा हो डिग्री न्यूमरेटर की, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल भी करने हैं बेटा, और अपने पीडीएफ भेजा करो काम करके, और अपनी पीडीएफ भेजा करो ताकि मेरे को पता लग जाए हाँ भी काम किया है। ठीक है ना भाई धन सिंह? धन सिंह, यस सर। हाँ पीडीएफ भेजा रहा बेटा काम करके। अब तो मैं भी तो पीडीएफ भेजता हूँ, तुमने पढ़ा के नहीं है, पीडीएफ बना के भेजने ला रहा, तब भी भेज दो अपने काम की। ठीक है? ठीक है सर। हाँ तो देखो अब, इस चैप्टर की। हाँ ये तो स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग से भेजो बेटा इसकी। अब 14 ठीक है क्वेश्चन किए सर। थे मैंने, तो 14 की पीडीएफ भेज देते, अब ये इकट्ठी भेज दियो। आज छुट्टी भी है, कर सकते हो ठीक आराम से। ठीक है सर। हाँ तो देखो अब क्वेश्चन देखो, ये रूट एक्स है, 3x² + 2x + 3। तो रूट एक्स को अंदर गुणा करेंगे, तो रूट एक्स को हम क्या मान सकते हैं, इसकी पावर एक्स की पावर 1/2। इसको अंदर गुणा करोगे तो 2 में आधा जुड़ेगा, तो कितना 2.5 हो जाएगा ना, 5/2 हो जाएगा वो। और एक्स की पावर 1 है, ये 1/2 से ऐड होगी 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, और प्लस में 3x 1/2। यहाँ 3 तो बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, और एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। राहुल आ गया बेटा? एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या यस होगा? सर। हाँ राहुल बताएगा। इसमें +1 जोड़ देंगे और 5/2 +1, ऐसे ही एक्स की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा बेटा, +1 और डिवाइडेड बाई 3/2 +1, और एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा, 1/2 +1, ये हो जाएगा 3x की पावर 7/2, नीचे भी 7/2, एक्स की पावर 5/2, नीचे भी 5/2, एक्स की पावर 3/2, प्लस सी और कर दे, इंटीग्रेशन होता ही प्लस सी। तो ये आंसर हो जाएगा 6/7, एक्स 7/2, और यहाँ हो जाएगा बेटा 4/5, एक्स 5/2, और 2/3, एक्स 3/2। ये आंसर है इसका। सिंपल है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और फिर जो है हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, फार्मूले बेस्ड हैं अभी हमारे। 2x -3 cos x + EX। तो उसी तरह से अलग अलग का, और ये कांस्टेंट है, जैसे डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाइड हो जाया करते हैं, साथ साथ रहा करते, ऐसे ही अकेले हों तो अलग बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और x का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा -3 cos x का इंटीग्रेशन, और प्लस में EX का इंटीग्रेशन।
एक्स का क्या होगा? धन सिंह बता बेटा। इसका सर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 2/2। वेरी गुड। और कोस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स ई एक्स साइन प्लस एक्स। प्लस ये आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, 2x² -3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। तो बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? 2 बार x², जब सम हो डिफरेंस हो अलग अलग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। मोनू गुड़िया के नेट में क्या दिक्कत है? और यहाँ पे x की पावर है ना, जैसे रूट था, उड़े तो रूट में डिफ्रेंसिएशन सीधा कर दिया यार, 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ अलग से पावर लिख लिया और 1/2 जुगर समझ आ जाए। तो x² का हो गया x3/3, साइन एक्स का क्या हो गया बेटा? माइनस कोस एक्स, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 5 1/2 का क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और नीचे प्लस। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। प्रश्न नंबर 18, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस, तो इसको अंदर गुणा कर लेंगे बेटा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और क्या हो गया? सीकेंट एक्स tan एक्स, दोनों का अब अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। सीकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या होगा? कोई भी बताए? तनु बता बेटा। सर कोसेकेंट सीकेंट स्क्वेयर का होता है tan एक्स, और सीकेंट एक्स tan एक्स का क्या होता है? सर सेकेंट एक्स। सीकेंट एक्स। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, पेन की भाषा ही गई, मैं एक पेन ले आता हूँ। क्वेश्चन है ये, सीकेंट स्क्वेयर एक्स कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे इनको साइन में बदल लो कोस में, तो नज़र आ जाएगा हमने क्या करना है। अब सीकेंट स्क्वेयर का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वेयर एक्स, और इस कोसेकेंट का ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स। तो कुल मिला के आ गए tan स्क्वेयर एक्स आ गया। अब tan स्क्वेयर का डायरेक्ट तो कोई फार्मूला कौन है? नहीं है ना। अब जो कि हमारे फार्मूले हैं ना, अभी हमने उन पर काम करना है, और फालतू का हो तो उसके बारे में सोचना है। अब tan स्क्वेयर है, उसको हम बदल सकते हैं कि इसमें सीकेंट स्क्वेयर एक्स -1 होता है ये। अब सीकेंट स्क्वेयर का हो जाएगा, क्या होता है? मोनू आवाज़ आ रही है बेटा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स का हो जाएगा बेटा tan एक्स, और 1 का क्या हो गया? x, और प्लस में c।
आ रही है सर। हाँ तेरे नेटवर्क में गड़बड़ है, आज तेरा ज्वाइन ज्वाइन भी नहीं हुआ तू। 20वां क्वेश्चन देखो बेटा, 2 - 3 sin x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये न्यूमरेटर 2 का जोड़ या 3 का है और नीचे अकेला है, तो इसने घुमा दो नीचे। तरीका टाइप 1 यही बताई थी मैंने, 2/cos स्क्वायर x -3 sin x cos स्क्वायर x। टू बाई कोस स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स में। और बेटा जो साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स है, तो इस कोस स्क्वायर ने 2 जगह लिख लो। तो साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हो गया, tan x, 10x। और कोस एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स। तो तुम्हारा ये हो जाएगा tan x सीकेंट एक्स dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम। सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है बेटा, सर 10x। tan x, और सीकेंट एक्स tan x का सर secant x। 21वां ऑप्शनल है, आसान है, लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको। इंटीग्रेशन का था, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी न्यू भी नहीं छोड़ूँ मैं, आगे करके देख लियो ऐसा है। x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x की पावर 1/2 + 1। हाँ अब थोड़े से उसको जोड़ जोड़ के बोले यार, तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 यहाँ, ठीक है। और माइनस हाफ में 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 x रेज टू पावर 3/2, 2/1 और x रेज टू पावर 1/2 + c। 22वां 4x³ - 3x रेज टू पावर 4, इसका इंटीग्रेशन है। तो कैसे करेंगे बेटा, अलग अलग टर्म का 4 बाहर आ जाए, x³ का इंटीग्रेशन, और यहाँ 1/x⁴ का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में नीचे पावर हम नहीं छोड़ते, ना डिफ्रेंशिएशन में छोड़ते। पहले इसको क्या लिखेंगे, x⁴ -4 dx। अब x⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर जोड़ दो बेटा, 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4/4, और x⁴ -4 का क्या होगा, +1 करोगे तो क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। तो ये आंसर हो गया x⁴ + x⁴ -3, यानी कि ये आंसर हो गया। ये तो होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब तक हमने क्या सीखा है बेटा, एक तो फार्मूले सीखे हैं, कितने फार्मूले थे वह याद होने चाहिए बेटा, सारे के सारे
18 फार्मूले थे। हर एक बच्चे की ड्यूटी है बेटा रोज़ अपना एक, मैं जिसका नाम भी ले दूँ वो सारे सुनाए, चाहे कापी ना गदर लियो, मैनू ना कहता कापी मादी मत देख के सुनाओ कुछ और, कापी मादी सुना दो, रोज़ सुनाओगे अपन याद हो जाएंगे। अटक जाएगा था देख ले, क्योंकि मैं क्राइम थोड़ी नहीं हो, याद कर रहे हो ना याद आओ तो भाई देखना ही पड़ जाए। दूसरी बात, टाइप हमने 2 किए हैं, इंटीग्रेशन में संभलते हुए चलना है। अब तक हमारे पास क्या क्या था, टाइप 1 क्या थी, न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म हो और डिनोमिनेटर अकेला हो, तो इसको सबके नीचे कर देते हैं। और तीसरी टाइप क्या थी बेटा, दूसरी डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा और डिग्री किससे, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। अब आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिनका कईयाँ का नो डायरेक्ट फार्मूला लिखा था वो आज यहाँ निकलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट के बाद हम जो हमारे 18 फार्मूले थे उन्हीं के ऊपर आ जाएंगे। तो जिनका मैंने नो डायरेक्ट फार्मूला लिखा था उनमें सबसे पहले कौन सा था, उसे न करते हैं, सीकेंट एक्स था ना, इसका लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x होता है ना, और वो शुरू में ही लिखवा दिया मैंने ताकि याद रहे। अब क्या करना है तुमने, इस सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर देना है और सीकेंट एक्स प्लस 10x से डिवाइड कर देना है। किसी संख्या को हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या रह गया, सीकेंट स्क्वेयर एक्स और सीकेंट एक्स 10x। किया क्या है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो आया है फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, रखते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब रख दो, कुछ पुट करेंगे। और पुट क्या करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएशन में था ना, मैं बता रहा था ये सब्स्टिट्यूशन काम आएंगे, एक्स को tan थीटा रख दो, एक्स को ये रख दो, अगर ये है तो वो यहाँ भी आएगा। और हमने क्या किया, सीकेंट एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया और ऊपर वाले सीकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम देखोगे इन क्वेश्चन में एक जगह एफ एक्स नज़र आएगा, एक जगह उसका डिफ्रेंशिएशन नज़र आएगा, तो एफ एक्स को टी रखना होता है। अब तुम देखोगे जो सीकेंट एक्स प्लस 10x है इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सीकेंट एक्स का क्या आएगा, सीकेंट एक्स 10x, और 10x का क्या आएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो हमने इसको टी रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे तो क्या था, टी इज इक्वल टू ये है, इस डिफ्रेंशिएशन को भी हम एक स्मार्ट तरीके से किया करेंगे। ओल्ड मेथड क्या है, डी टी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सीकेंट एक्स 10x, बेटा ये याद होनी चाहिए, और इसका क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। डी टी क्या हो गया आपका,
और डी एक्स। साथ साथ बोल लिया रहा बेटा मन्यू बेरा पट जाए कौन जुड़ रहा है कौन नहीं। डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। यही पूरी की पूरी क्वांटिटी है हमारे पास जो किसके बराबर आई है डी टी के बराबर। तो आगे हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करके और लास्ट में डी एक्स लिख देंगे और डी का टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा किस में बदल गया, ऊपर तो आ गया डी टी और नीचे क्या आ गया टी। अब जैसे 1/x और डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, सेकंड फार्मूला। अरे 1/x का इंटीग्रेशन सर क्या डी है का तो x होता है। हैं? सर dx का इंटीग्रेशन तो x ही होता है। 1/x का पूछा है मैंने बेटा। सर log x। log x होता है तो यहाँ क्या हो गया log t जी प्लस सर। सी। टी की वैल्यू वापस रख दो तो क्या आ गया log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस। तो इसलिए सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ये था। कैसे आया वो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सीकेंट एक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से। ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने ये मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले को अगर हम टी रखें तो ऊपर वाला सारा डी टी बन रहा है तो डी टी बाई टी हो गया, ये क्वेश्चन होगा। ऐसा ही मैंने एक फार्मूला लिखा था कोसिकेंट एक्स का, इसका क्या होता है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस log of cosecant x plus cot x। प्लस था माइनस था, माइनस कर लियो बेटा। हैं, उसको कैसे किया हमने, जैसे इसी को किया था क्या करेंगे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और डिवाइडेड बाई कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और बाहर डी एक्स है ही। तो नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कोसिकेंट एक्स का तो क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और माइनस कोट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के कारण फिर माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे पुट कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोसिकेंट एक्स का अब डिफ्रेंशिएट करेंगे कोसिकेंट एक्स का क्या हो जाएगा कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और इसका क्या हो जाएगा बेटा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स और बाहर डी एक्स और इधर डी टी। मैं बताऊंगा ना अब नए तरीके से करा करेंगे हम, एक्स वाले को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करके लास्ट में डी एक्स लिख दो और यहाँ डी टी। तो अब तुम पाओगे ऊपर वाला तो डी टी हो गया, नीचे वाला क्या हो गया टी हो गया और डी टी बाई टी का क्या हो जाएगा log ऑफ टी और टी की वैल्यू क्या होगी कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ये हो गया। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं जिसमें ये लिखा था जिसमें नो डायरेक्ट फार्मूला, उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं अभी, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। अब अगला नो डायरेक्ट वाला क्या था 10x का इंटीग्रेशन। 10x को साइन उसमें लिख लो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस। और हम कोशिश करते हैं बेटा जो नीचे होता है ना उसी को टी रख लें। अब कोस एक्स को मैं टी रखता हूँ
और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी टी। अब सारा टी में बदल जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। कोस एक्स क्या हो गया, टी, तो माइनस क्या हो गया, डी टी बाई टी। अब डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग टी। टी की वैल्यू वापस रख दो, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स। अब कोस, ये माइनस साइन यहाँ ना हो, एक फार्मूला होता है लॉग ऑफ एम की पावर एन, क्या होता है, ये एन पावर नीचे आ जाती है, बताया था ना ये। तो यहाँ पावर अगर नीचे है तो ये पावर एम की ऊपर चढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोस एक्स और उसकी पावर माइनस वन। ये हो गया लॉग ऑफ 1/cos एक्स। और log ऑफ 1/cos x क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो क्या किया हमने, tan x को sin x/cos x में लिख लिया, cos x को t पुट कर दिया, sin x dx की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, यहाँ रख दिया, हो गया। एक और था नो डायरेक्ट फार्मूला का, वो था cot x। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, cot x को cos x बाई, बेटा म्यूट कर लो जिसके घर से आवाज़ आ रही है। तो मैंने बताया था नीचे वाले को dx के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा ना, वो क्या है, क्या है, डिफ्रेंशिएशन होगा। cos x किसका है, sin x का। तो हम क्या करेंगे, sin x को टी पुट कर लेंगे, sin x का क्या होगा, cos x। तो cos x dx की वैल्यू क्या होगी, dt बाई टी। और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। t की वैल्यू क्या थी, sin x। तो चारों कर दिए हमने। सीकेंट एक्स को कैसे किया था, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को टी पुट कर दिया। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स को कैसे किया था, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को टी पुट कर दिया। टेन एक्स में इसको साइन कोस में बदल लिया, कोस एक्स को टी पुट कर दिया। कोट एक्स में क्या किया, कोस एक्स बाई साइन एक्स और साइन एक्स को टी पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन में यहाँ एफ एक्स मिलेगा और साथ में उसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, तो एफ एक्स को हमने टी पुट कर देना है, बस बात ख़त्म। अब तुमने अपने एक बार शांति से उसको देखना है क्वेश्चन को। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे आते हैं हम। ये तो थे जो नो डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था ना, इनको याद भी करना है, इनको मैं बाद में समझाऊंगा ये आए कैसे। अब पहला क्वेश्चन है बेटा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसमें दो फंक्शन है, एक तो 2x है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। तो कौन से का डिफ्रेंशिएशन है, नज़र आ रहा है कुछ, बताओ देख के, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को भाई। 2x का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, ये तो हो नहीं सकता, 2 आएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर क्या होगा, तो 2x। तो इसको टी पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो तुम्हारा जो ये 2x है dx है, इसकी जगह तो dt आ गया और इसकी जगह t आ गया, सारा t में बदल जाएगा। तो क्या हो गया, log ऑफ t और log ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन। सर ये समझ में नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यो है। यस सर। देखो, मैंने ये बताया ऊपर नीचे दो फंक्शन मिलेंगे, एक तो 2x है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ना। ये तो होगा, ये तो देख लोगे, एक फंक्शन है, एक दो हैं, एक तीन है, एक चार हैं, नज़र आ जाएंगे। जी सर। तो इसमें ये देखना है कौन से का डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 2x। तो मैंने ये बताया था जब एक को डिफ्रेंशिएट करोगे तो दूसरा आता नज़र दिखाई देगा। जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अब इसको कर रहे हैं, कुछ नहीं आया। इसको कर रहे थे तो कितना आ गया, 2x। 2x आ गया। तो इसको टी पुट कर दो, तो अब डिफ्रेंशिएट अच्छा करेंगे सर, तो क्या हो जिसको जाएगा। करने वो टिक करना है। हाँ, जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा आता हो उसको टी पुट कर दो। तो जी 2x सर। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 2x डी एक्स पूरे की वैल्यू कितनी होगी, डी टी। यो कितना हो गया, टी। तो क्वेश्चन किस में बदल गया, डी टी बाई टी। और लॉग ऑफ टी इसका इंटीग्रेशन होता है, टी की वैल्यू वापस कर दो। अब 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, ये थारा समझ में आ जाएगी बात, अक्सर क्या कर रहे हैं। अब log x बाई एक्स और उसका स्क्वायर है बेटा। चलो देखो, अब आवाज़ कम आ रही। अब log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, सर 1/x। तो 1/x रहा ये तुम्हारा, ये 1/x ही तो है। हाँ सर। तो पुट जी सर। log x इज इक्वल टू टी। और वैसे भी बता दूं, log वाले को टी पुट करा जाता है। log एक आगे आएगी बात, log वाले को सबसे पहले टी रखते हैं हम। ये log x है, इसको हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका क्या आएगा, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/x जो डी एक्स है आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये क्वेश्चन क्या रह गया, टी स्क्वेयर इंटू में डी टी। अब टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर t³/3। बस टी की वैल्यू वापस रख दो, log x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस। एक दो क्वेश्चन और देखोगे क्लियर हो जाएगा बेटा, ये बहुत आसान मेथड है। अब तुम नए नए हो इसलिए थोड़ा ऊट पटांग लग रहा होगा। अक्सर बार बार ये कह रहे हैं कि आसान है, आसान है, नई नई बात आ रही हैं, लेकिन ये गणिना है, थोड़ी है बेटा। इसमें से x को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस log x, और बाहर आ जाएगा 1/x dx। अब देखो, x का तो 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, लेकिन पूरा क्या है, 1 प्लस log x वाले को तो बेशक आंख बंद करके टी पुट कर दिया। और अब 1 को भी साथ लेंगे हम, ताकि ये पूरा हो जाए, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। log x का 1/x। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये तो तुम्हारा डी टी हो गया, ये टी हो गया, तो कितना रह गया, यो डी टी बाई टी। और 1/t का क्या होता है, इंटीग्रेशन। log t जैसे 1/x का होता है, और t की वैल्यू रख दो log ऑफ 1 प्लस log x, ये आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन।
हमने कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा A to Z, फुल स्टॉप भी नहीं छुड़वाऊंगा इंटीग्रेशन का, इसलिए मैं बखतने लग गया करवान। तो अब तुम देखोगे यहाँ दो फंक्शन हैं, कौन कौन से हैं? एक तो साइन एक्स है और एक साइन ऑफ कोस एक्स है। तो देखो जितने भी 18 फार्मूले थे, इनमें अदर देन एक्स हो, अदर देन एक्स हो तो उसको हम सर क्या, वीडियो रुक रुक के चल रही है। मोनू भाई थारे नेटवर्क में गड़बड़ है, आज तो लेट भी ज्वाइन हुआ था, उसमें वीडियो देख लिए बेटा। ठीक है सर। अदर देन एक्स हो उसको टी पुट करते हैं। मैंने कल सारे फार्मूले दोबारा लिखवाए, किसके लिए? ए एक्स प्लस बी के लिए लिखवाए थे ना। अब कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ बेटा सर कोई। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। प्लस सी और डिवाइडेड बाई ए भी बोल रहा होगा, हाँ अपॉन ए। सर, बोला था ना। अब वो क्यों आया? जी सर। अब वो आज बता रहा हूँ क्यों आया, कल नहीं बता रहा था। कल क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम कने कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर देता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा ए और एक्स का क्या हो जाएगा 1, लेकिन डी एक्स लिखना है साथ में, बी का 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी बाई ए। इस क्वेश्चन में रख दो कोस टी हो गया इतना, तो ये और डी एक्स क्या हो गया बेटा? डी टी बाई ए। और 1 बाई ए तो बाहर आ जाएगा, कोस टी डी टी। अब कोस का क्या होता है? साइन टी प्लस सी। अब साइन टी की वैल्यू वापस रख दो तो क्या आ गया? यही तो बताया था। तो मेरा कहना का मतलब है, ये जो 18 क्वेश्चन फार्मूले थे, इनमें अदर देन एक्स है, एक्स के अलावा कुछ भी है उसको टी रख दो। अब तुम्हारा साइन एक्स का तो फार्मूला था इंटीग्रेशन का, लेकिन साइन ऑफ कोस एक्स है तो ये अदर देन एक्स है, इसको क्या रख देंगे? टी। तो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन इसका, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी माइनस डी टी। यो साइन एक्स रहा, यो डी एक्स रहा, तो किस में बदल गया क्वेश्चन? ये साइन कोस एक्स को तो रख दिया टी और माइनस डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब सर जी माइनस कॉस टी। तो माइनस बाहर है तो कोस टी हो जाएगा, ये टी की वैल्यू वापस रख दो, कोस ऑफ कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन आया। तो अब करना क्या है? करना ये है बेटा, डी एक्स के साथ ये देख लिया और मल्टीप्लाइड क्या है? अब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड थे, ये तो उटपटांग हो गया। साइन एक्स सिंपल नज़र आ रहा है, किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? कोस का, तो कोस को टी रख दो बस। फिफ्थ क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी और इंटू डी एक्स। अब डी एक्स के साथ कोस भी है, साइन भी है, कोई से ने एक ने टी पुट कर दो, दोनों से हो जाएगा। तो पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा साइन का? कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर क्या हो जाएगा? ए, और एक्स वाली साइड तुमने क्या लिखना है? डी एक्स। तो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? डी टी बाई ए। तो ये सारा क्वेश्चन ये तो हो जाएगा टी,
ये क्या हो जाएगा डी टी बाई ए, 1/a बार आ गया टी डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2। टी की वैल्यू वापस रख दो, टी क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी, ये आंसर है। फिर देख लो dx के साथ एक फंक्शन ऐसा मल्टीप्लाइड मिलेगा आके वो जो है उसको किसी न किसी डिफ्रेंशिएशन होगा, अपने आप नज़र जो है बात आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों थे, कॉस ने रखोगे जब भी आ जाता, साइन को रख लिया, टी डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6। सर वीडियो कई देर की एक जगह रुक रही है। बेटा इसने एरोप्लेन मोड पर कर लिया अपने ने एक आध बार। एक बार कर लिया सर पहले ही बिना कहे। मेरी तरफ से तो नेट ठीक है बेटा, और भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है? थर्ड क्वेश्चन से रुक रही। नहीं सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मोनू बेटा दिक्कत है, तेरे फोन में दिक्कत है कोई? ठीक है सर मेरा भी। एक बार यूँ करा करे, डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो लिया करे। ठीक है सर। ठीक है ना? सर मेरा ठीक चल रहा है। चलो अब देखो, मैंने टाइप 2 बताई थी बेटा। एक तो जब न्यूमरेटर अलग अलग डिफरेंस सम हो और डिनोमिनेटर अकेला हो, तो इसको सब के नीचे ले जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक बताया था डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा हो किससे, डिग्री डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। 2 टाइप हो गई थी। अब टाइप 3, रूट ऑफ लीनियर, इंटीग्रेशन में कितने भी रूट ऑफ लीनियर आ जाए तो उसको हम टी रखते हैं। क्या रखेंगे, लीनियर को टी रख लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी रख देंगे। तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो यहाँ ये हो जाएगा रूट ऑफ टी इंटू डी टी बाई ए, 1/a बार टी की पावर 1/2 डी टी। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू वापस रख दूँ। ये आंसर है। 7वां लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, एक्स रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स। तो जिसके ऊपर रूट है उसको तुमने क्या रखना है, टी रखना है, ये ध्यान रखना है। रूट ऑफ लीनियर होगा, लीनियर का मतलब 1 डिग्री वाला, तो एक्स प्लस 2 को क्या रखना है, टी। डी एक्स क्या हो गया, डी टी। अब देखो यो एक्स रह गया, रूट टी, और डी एक्स तो हो गया डी टी, यो एक्स रह गया ना बेटा। इस एक्स को यहाँ से बदल लो, एक्स कितना हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 रूट टी डी टी। तो टी रूट टी अंदर गुणा कर लो, -2 रूट टी डी टी। अलग अलग पावर एक्सप्रेस कर लो, ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2, 2t हाफ और डी टी। टी 5/2, 3/2 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, 5/2 और माइनस टी 3/2 और नीचे 3/2। टी की वैल्यू वापस कर देंगे। तो हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे बारीकी से। कदे भी सॉल्यूशन देखना हो इन पीडीएफ में देख सकते हो। और बेटा जो फार्मूले बता दिए इन बार बार याद करो,
जब भी ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा डिफ्रेंशिएशन भी रिवाइज होने लग रहा है साथ साथ, बेसिक जो फार्मूले हैं, और इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है। और 3-4 दिन इंटीग्रेशन में लगड़ जाएंगे तो ये बहुत आसान लगेगा और ये फार्मूले जो है सारे तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन फार्मूला ने बेटा याद करा करो रोज़ 2-3 पे, और जब मैं क्लास लूँ ना तो मैं ये कह दूँगा भाई मोनू सुना, रिंकू तू सुना दे, तो वो फार्मूले सारे सुना है 18 के 18, फिर देखना कैसे याद नहीं होते हैं। और यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना, और कुछ नहीं तो मेरी PDF देख के ना उसमा तार लियो, थारी भी परमिशन है, ठीक है। फिर था तो माप कटवा लूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।